हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट एमजी के वीपी से एमकॉम कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, अब वो एंट्रेंस फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिशन ब्रोशर यूनिवर्सिटी ने आउट कर दिया है, जिस पे हम लोग आज डिटेल डिस्कशन करेंगे और इस ब्रोशर की कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ देखो ये डेट्स मेंशन की गई है कि आप कब से कब तक फॉर्म फिल कर सकते हो। 21 मई 2022 से इनका फॉर्म आउट हुआ है एंड अप टू 15 जून आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अच्छा, लास्ट डेट जो पेमेंट गेटवे की रहेगी वो भी 15 जून रहेगी। अगर आपको ऑनलाइन प्रिंट लेना है जो आपने पेमेंट किया है या जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका, तो उसके लिए लास्ट डेट 17 जून रहेगी। क्लियर। और यहाँ देखो ये भी मेंशन किया है कि अगर आपको लेट हो जाता है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फी का पेमेंट करके 300 का पेमेंट करके आप लेट फाइलिंग भी कर सकते हो। बट अब आपको पता है कि जो फॉर्म है वो 21 मई से ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है अप टू 15 जून, तो जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल कर लो। अच्छा, एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो अभी फाइनल नहीं है कि किस डेट पे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अगर हम बात करें हैं एमकॉम कोर्स की, तो सिंपली आप 30 जून 2020 को वेबसाइट पे आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होना है। अब देखो यहाँ पे फीस मेंशन की गई है, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स की है और ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की है। तो पोस्ट ग्रेजुएट में यहाँ देखो फीस मेंशन की गई है जनरल कैटेगरी की, और क्योंकि जनरली हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जो भी स्टूडेंट्स एमकॉम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको 1000 रुपीज़ का फीस पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो, और अगर अदर कैटेगरी से हो तो फिर 900। अब यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एमकॉम में देखो यही चीज़ मेंशन किया गया कि प्रवेश परीक्षा की विस्तृत समय सारिणी दिनांक 30 जून 2022 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। क्योंकि अभी डेट्स डिसाइड नहीं हुए कि किस डेट पे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा, तो वो उसके लिए मेंशन किया गया है कि वो डेट अगर आपको देखनी है तो वो आप 30 जून को वेबसाइट पे देख सकते हो। तो वो आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपका 30 जून के बाद ही कंडक्ट होगा। अब यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है डिटेल्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, नंबर ऑफ सीट्स, कोर्स कोड एंड फीस स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो हम लोग कोर्स देख रहे हैं वो कौन सा है, एमकॉम। तो देख लेते हैं कि इनकी जो अलग अलग एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वहाँ कितनी सीट्स हैं, उनका क्या कोर्स कोड है एंड क्या फीस स्ट्रक्चर है। यहाँ देखो मेन कैंपस की बात करें तो एमकॉम में ओवरऑल 4 सेमेस्टर होगा, ये तो पता है। कोर्स कोड है 213, रेगुलर सीट है 80 एंड पेमेंट करके जो सीट्स मिलेंगी वो है 15। तो ओवरऑल 95 सीट्स हैं आपके मेन कैंपस में। तो मेन कैंपस का तो हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनटीपीसी परिसर शक्ति नगर सोनभद्र। सोनभद्र के लिए हम लोग देख लेते हैं कि एमकॉम कोर्स के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं एंड क्या कोर्स कोड है। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि एमकॉम के लिए जो कोर्स कोड है वो है 277 और नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 100 है। तो मेन कैंपस में आपकी टोटल जो सीट्स हैं 80 + 15 है, दैट इज़ 95। और शक्ति नगर परिसर में ओवरऑल 100 सीट्स हैं और इसका कोर्स कोड है 277। आगे देखो नेक्स्ट लिखा है डॉक्टर विभूति नारायण सिंह गंगापुर परिसर गंगापुर वाराणसी। अब गंगापुर में कितनी सीट्स हैं और क्या कोर्स कोड है वो भी देख लेते हैं एमकॉम का। यहाँ लिखा है जो कोर्स कोड है एमकॉम का 670, ओवरऑल जो सीट्स है वो है 360। तो यहाँ नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये नंबर ऑफ सीट्स थी कि तो 80 + 15 ओवरऑल 95 सीट्स अवेलेबल है मेन कैंपस में, 100 सीट्स अवेलेबल है सोनभद्र में एंड 360 सीट्स अवेलेबल है गंगापुर में। तो ये ओवरऑल सीट्स अवेलेबल हैं एमकॉम कोर्स के लिए। तो बेसिकली होता क्या है ना, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो तो अकॉर्डिंगली जितना आपको मार्क्स मिला है उसी के अकॉर्डिंग आपको एफिलेटेड कॉलेजेस मिलते हैं। अगर मेन कैंपस नहीं मिलेगा तो एफिलेटेड कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। अब देखो जो हमें एलिजिबिलिटी देखनी है, एक तो वो 213 कोर्स कोड के लिए देखनी है, 277 के लिए देखनी है, एज वेल एज 670 के लिए, क्योंकि यही तीनों कोर्स कोड एमकॉम को अलॉट किया गया है।
तो सबसे पहले ना एज लिमिट दी है, इसमें ये चीज़ मेंशन किया गया है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने 2020 के पहले बीकॉम परस्यू किया था वो करंट ईयर एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो यहाँ पे बोला है 207 टू 273, दैट इज जो 213 कोर्स कोड एमकॉम का, उसके लिए चीज़ मेंशन की है कि आपके पास कम से कम बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री है तभी आप एलिजिबल हो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में ये चीज़ मेंशन किया गया है कि जो 213 कोर्स कोड है मतलब एमकॉम का, उसके लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका बीकॉम में अगर जनरल कैटेगरी हो तो कम से कम 50% है, और अदर कैटेगरी है तो 45% है। मतलब बीकॉम में कम से कम 50% होगा तभी आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट 213, 277 एवं 670 ये तीनों ही कोर्स कोड एमकॉम के लिए अलॉट किया गया है। इसमें लिखा है कि में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को बीकॉम परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। क्लियर? मतलब अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री है तभी आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कम से कम 50% होना चाहिए, और अदर कैटेगरी के लिए 45%। यहाँ मेंशन किया गाइडलाइन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। अब जो एडमिशन फॉर्म है वो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सिंपली वहाँ पे एडमिशन का एक ऑप्शन दिया है जो अभी मैं आपको लास्ट में बता देंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। सिंपली चाहे तो आप इस वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हो MGKVP और आपके पास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आ जाएगी। 2.3 पॉइंट में ये चीज़ बोला है कि आपको अपनी स्कैन फोटो प्लस स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना है। ये तो हर ही यूनिवर्सिटी के फॉर्म में होता है। पॉइंट नंबर 2.5 में बोला है कि अगर आपने एक बार फीस पे कर दी तो वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इसमें यही चीज़ लिखा है कि जो आपका बीकॉम का सिलेबस था वही आपका एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी सिलेबस रहेगा। एंड क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ लिखा है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 400 मार्क्स का होगा, प्लस 2 आवर्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। और ओवरऑल जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे, तो हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। करंट ईयर का जो एडमिशन ब्रोशर है इसमें कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं किया है, सिर्फ इतना बता रहा है कि ओवरऑल 2 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 MCQs होंगे, और हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। तो अब ओवरऑल हमने ये भी क्लियर कर दिया है कि कहाँ कहाँ कितनी सीट्स अवेलेबल है, क्या कोर्स कोड है, क्या आपको पढ़ करके जाना है। एंड देखो हमने MGKVP के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पे हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और जो भी क्लासेस रेलेवेंट है, बहुत सारे MCQs, बहुत सारे टॉपिक सब डिस्कस किए हुए हैं। तो उतना ना सफिशिएंट आपके एग्ज़ाम के लिए, अगर आप उतनी प्रिपरेशन करके जा रहे हो तो उतना मोर देन सफिशिएंट होगा एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। हमने प्रैक्टिस सेट बहुत सारे अपलोड किए हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए हैं और NTA बेस्ड भी किए, तो दोनों आपके लिए रेलेवेंट है। भले आपका पेपर NTA सेट नहीं करेगा, पर जो क्वेश्चन के लेवल है ना वो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं और वो उसी पैटर्न पे बनते हैं जैसा NTA सेट करता है। तो आप 2021 का क्वेश्चन पेपर देखना, हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। जो क्वेश्चंस के लेवल है वो थोड़े टफ है कंपैरेटिवली 2020 एंड उसके पहले के क्वेश्चन पेपर्स के। तो आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट कवर कर सकते हो, चाहे वो NTA बेस्ड हो चाहे वो NTA बेस्ड ना हो। ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए ही हम अपलोड करें, और जितना ज़्यादा MCQs आप कवर करके जाओगे एग्जाम में आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, हमने टेस्ट सीरीज़ भी अनाउंस कर दी है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो तो टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। तो यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट सीरीज जो हमारी स्टार्ट होगी वो मई लास्ट वीक में होगी और जून फर्स्ट वीक में होगी। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और वहीं से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अच्छा, अब भी अगर कहीं किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। और एक ये चीज़ देख लो कि कहाँ जाकर कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ देखो हमने गूगल पे सर्च किया है MGKVP। सिंपली आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की वेबसाइट पे क्लिक करना है। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाओगे और स्क्रॉल करते टाइम देखो आपके पास यहाँ ऑप्शन दे रहा है एंट्रेंस 2022-2023 पोर्टल। आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ ये जो 3 लाइन है ना इस पर क्लिक करना। यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है देखो अप्लाई फॉर एंट्रेंस एग्जाम, इसको क्लिक करो। एंड PG और PG डिप्लोमा कोर्सेज एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन इस पर क्लिक करेंगे।
अब ये देखो हमारे पास पूरा पेज ओपन होकर के आ गया, जहाँ आपको अपना नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम और बाकी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे येस पे एंड अपना रजिस्ट्रेशन सेव कर देंगे। आगे जैसे जैसे प्रोसेस बताता जाए, जहाँ आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने बोलेगा वो आप अपलोड करोगे एंड फिर फीस का पेमेंट कर दोगे। तो जब आप ये रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो आपको आपकी ईमेल आईडी पे एंड कॉन्टैक्ट नंबर पे एक इन्फॉर्मेशन आएगी रिलेटेड टू योर आईडी पासवर्ड, और उस आईडी पासवर्ड से ही जो स्टूडेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, उसी से आप लॉगिन करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर पाओगे, जहां आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भरना होगा, बाकी आपकी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, स्कैन फोटो, स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना होगा एंड फीस का पेमेंट करना होगा। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस है फॉर्म फाइल करने का। अगर अब भी किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, और जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म आप फिल कर दो। अगर आपको आज की क्लास यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।